तो वही मैं कह रहा था कि वो भंवरा जो है कहा कि ठीक है, आज एक दिन हमारे बच्चे उपास रहेंगे, लेकिन जीवन पर्यंत बैठ करके मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण किया करूँगा। एक दिन उपास रहने से जीवन पर्यंत अगर सुख मिल रहा है तो ऐसा कार्य करने में कोई हर्ज नहीं है। बिष्टे के कीड़ा जो है भंवरे के साथ में चल दिया। भंवरा गया, एक राजा का खूब सुंदर बगीचा था, उसमें भांति भांति के फूल खिले हुए थे, खूब सुंदर सुंदर सरोवर थे। उस सरोवर में कमल भी विविध प्रकार के खिले हुए थे। भंवरा जब बगीचे में गया और बिष्टे का कीड़ा, तो भंवरा तो भांति भांति के फूलों का मकरंद रस स्वादन करता है, लेकिन बिष्टे का कीड़ा को कहाँ, जो जहाँ रहता है वो वहीं पर प्रसन्न रहता है। एक बार क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि मछली बेचने वाली वो मछली बेच करके आ रही थी और रास्ते में रात होने के वजह से वो किसी माली के घर में रुक गई। अब माली के घर में तो विविध प्रकार के फूल रखे हुए थे। उस सुगंधित स्थान पर मलाहिनों को, मछली बेचने वाली को नींद नहीं लग रही थी। तब एक मलाहिन कह रही है कि ऐसे करो कि पानी थोड़ा ले आओ और मछली का छींटा जो है, वो मछली का पात्र जो है, उड़िया जिसमें दौरी या डाली जिसमें मछली लोग लेकर बेचते हैं, उसमें छींटा दो। और वो मछली का पात्र जो था सिर के नीचे रखे और मछली का दुर्गंध आने लगा तो उनको नींद आ गई बढ़िया से, लेकिन फूल वाले कमले में उनको नींद नहीं आई। तो जो जैसी संगति में पड़ जाता है उसको वहीं पर आनंद लगने लगता है। उनकी संगति सुधारने के लिए संतों की संगति अति आवश्यक है, इसलिए संत शरण को हम लोग पकड़ें। जितनी हमारी बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी, लेकिन बताया कि 25 ही सुंदर मिलेंगे, 75 निगोड़े ही मिलेंगे। आजकल हम लोग अपने कर्म से बिचल चुके हैं, हम लोग को ध्यान नहीं है। माता पिता भी यही सिखाते हैं कि किस प्रकार से उदर का परवरिश होगा, भोजन प्रसाद का व्यवस्था होगा, यही हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। कलयुग में लिखा भी हुआ है कि माता पिता भी यही सब दीक्षा देंगे। उचित दीक्षा की वास्तविकता क्या है इस मानव शरीर की उपलब्धि, उससे दूर हो जाएंगे हम लोग इस कलिकाल के अंदर। तो भंवरा बिष्टे का कीड़ा को लेकर के पहुंच गया राजा के बगीचे में। कोने में ही एक खूब सुंदर सरोवर था, उसमें कमल का फूल जो है खिला हुआ था। उस कमल के फूल के ऊपर बैठ गया बिष्टे का कीड़ा और लगा उसका सुगंध और कोमल कोमल पंखड़ियों का आनंद लेने और उसका मकरंद का रसास्वादन करने के लिए। सूर्यास्त होते ही कमल का फूल बंद हो गया, बिष्टे का कीड़ा उसी के अंदर बंद रह गया। भंवरा भूल गया कि मैंने किसी मित्र को भी लेकर के आया था और उसको कुछ वचन दिया था। उसने क्या किया कि जा कर के अपने घर चला गया। जब दूसरे दिन लौट करके आए तो उसको याद आया कि मैं एक अपने मित्र को लेकर के आया था। वो मित्र को ढूंढने लगा चारों तरफ, लेकिन मित्र उस बगीचे में कहीं उसको मिला नहीं। जिस मित्र को जहाँ पर छोड़ा था वहाँ पर देखा तो देखा कि जिस कमल के फूल के ऊपर हमारा मित्र बैठा हुआ था वो कमल का फूल जो है वहाँ पर नहीं है। भंवरा समझ गया कि राज दरबार से माली आया होगा, इस फूल को लेकर के तोड़ करके चला गया होगा। राज पुरोहित को मंदिर में पूजा करने के लिए फूल देने के लिए चला गया। भंवरा सोचा कि आज तो नहीं, लेकिन कल जरूर उस फूल को विसर्जित करेंगे पंडित जी, और वो किसी जलाशय में ही विसर्जन किया जाएगा, तब जा कर के उसकी पता लगाएंगे। दूसरे दिन सुबह आया भंवरा और आ कर के मंदिर के पास गया, देखा कि एक नाला जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। वहाँ गया, उसके सहारे गया तो वो नाला गंगा जी में जा कर के मिलता था। उस गंगा जी के अंदर वो कमल का फूल
दिखाई दिया। कमल का फूल सूर्य का प्रकाश पा करके और जल के स्पर्श से खिल गया और उस फूल के ऊपर वो बिहटे का कीड़ा बैठा हुआ था। बोला कि अरे मित्र, मैं तो जीवन भर आपकी दास्ता स्वीकार कर रखी है, क्या आपको सुंदर पदार्थ मिला और आपके अनुकूल न मिला हो तो बताइएगा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो वही बिहटे का कीड़ा कह रहा है कि संगत गुण अनेक फल चढ़ाऊँ महेश के शीश, हे नाथ मोहि जाने दो गंगा जी के बीच। मैंने संग का प्रभाव है कि बिहटे का कीड़ा भी उपदेशक बन गया, उपदेश देने लगा भंवरा को। बोला कि संगत गुण, हे मित्र, संग का गुण अनेक होता है, संगत गुण अनेक फल, और उसके फल भी जो हैं अनेक होते हैं। कहते हैं कि संगत गुण अनेक फल चढ़हु महेश के शीश। आपके संगति के प्रभाव से, आपके गुण से मैंने मालिक के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा भगवान शंकर के शीश पे 24 घंटा रहा, इसलिए अब मन हमारा पवित्र हो गया है। जिस कमल के फूल के माध्यम से मुझे इस सौभाग्य को प्राप्त हुआ, अब मुझे गंगा सागर तक इसी के साथ यात्रा करने दें। इस फूल के साथ हम भी अपने आप को मिटा देंगे, अब मन के अंदर कुछ विकार रहा नहीं। तो इस प्रकार से अच्छे संतों की संगति में हम लोग रहेंगे तो हम भी कुमार्ग से सुमार्ग पर आ जाएंगे और हम लोग का भी हर कार्य संपन्न होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए संग का प्रभाव पड़ता है। पानी हेलो, पंडित जी से मैं कहूँगा कि 2 शब्द बोलेंगे। कि राजा दशरथ शब्द वैदिक बाण चलाया करते थे। जो कहीं शब्द होता था वो आंख से दिखे या न दिखे, शब्द से। जैसे आप लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी सुने हैं कि 3 बांस 27 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है मत्सु को चौहान, ता ऊपर सुल्तान है मत्सु को चौहान। मैंने कभी बता दिए और उसी में पृथ्वीराज चौहान मार दिए, सुल्तान नीचे आ गया चिड़िया की तरह। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। तो राजा दशरथ के पास भी यह गुण था, शब्द वैदिक बाण चलाने की। श्रवण कुमार अपने माता पिता का सेवा करते हुए और अयोध्या के जंगलों में आ गए थे। वहाँ अयोध्या को पुराणों में मिलता है कि दारुका वन अयोध्या को भी कहते हैं, नागेशम दारुका बने। ऐसे तो कहीं परलिया है आंध्र प्रदेश वगैरह में, वहाँ भी है, लेकिन पुराण में मिलता है कि अयोध्या भी जो है ये भी दारुका वन है और वहाँ नागेश नाथ की मूर्ति भी है, जो कि इस्लाम धर्म के लोग उसके ऊपर टांगा से प्रहार किए थे, जिसके वजह से वहाँ रुधिर निकलने लगा था उस शिवलिंग के अंदर से। मैं अयोध्या बहुत जाता था, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने अयोध्या इस पृथ्वी पर, मृतलोक पर साक्षात साकेत धाम है। अयोध्या को जैसे गोलोक हम लोग कहते हैं, उसी प्रकार से अयोध्या जो है साकेत धाम है। और बाबा विश्वनाथ के जिस तरह से त्रिशूल में काशी निवास कर रहा है, उसी प्रकार से हरि के चक्र सुदर्शन के ऊपर जो है अयोध्या निवास है। महाप्रलय, प्रलय नहीं बोल रहा हूँ, महाप्रलय। महाप्रलय कब होता है? ब्रह्मा के एक दिन। आपने आर्य समाज के पंडित जी आए थे, या उससे पहले भी मैं बोला था कि महाप्रलय कब होता है? ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा की मृत्यु होने के बाद जाकर के महाप्रलय होता है। प्रलय ब्रह्मा के एक दिन में भी होता है। ब्रह्मा का एक दिन भी कोई साधारण नहीं है। 14 मनवंतर ब्रह्मा का दिन होता है और 14 मनवंतर ब्रह्मा की रात्रि होती हैं। आर्य समाज के थे, विद्वज्जन हैं वो लोग, भाई संस्कृत का बहुत अच्छा स्वाध्याय है या अध्ययन है, या विद्वान लोग हैं भी। कल भी हमारे रामकृष्ण मिशन ये इस्कॉन मंदिर वाले आए थे, उसमें
जो हिंदी आप लोग सुन रहे थे कि उनकी हिंदी सुंदर नहीं है, वास्तविक में इंग्लिश में बहुत अच्छा वो लोग प्रवचन करते हैं। इंग्लिश में अगर बोलना पड़े तो वो लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं। खोडस मंत्र का जो लोग कर रहे थे, इंग्लिश इन लोग की बहुत सुंदर है। मैं इन लोग के प्रवचन सुना हूँ इस्कॉन मंदिर में जाकर के, जब प्रवचन करते हैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोलते हैं। हम लोग जैसे हिंदी बोल रहे हैं वैसे वो लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन खोडस मंत्र बहुत बढ़िया से उच्चारण करेंगे। न 16 का 15 होगा, न 16 का 17 होगा, ठीक 16, इतने वो लोग लय में गाएंगे। और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप लोग सुने हैं कि अष्टयाम के रूप में, अष्टयाम मतलब क्या होता है, एक याम में 3 घंटा होता है, माने 24 घंटा लगातार इस मंत्र का जाप करना, 24 घंटा हवन करना, और बहुत नियम से कराते हैं। किस प्रकार से कराते हैं, पवित्री धारण, कुछ बिल्कुल मंगा करके पवित्री धारण जैसे आप लोग मंत्र में उच्चारण करते हैं वैसे पूरा करा करके। इसका ये विधान है कि अगर पवित्री धारण न कराया जाए तो जो भी हम हव्य देते हैं, उस देवता को देते हैं, उस देवता को पूर्णतः नहीं मिलता है। उस देवता को वो पूर्णतः नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो देवता को नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं होगा तो पितरों को नहीं मिलेगा। पंडित जी हमारे एक दिन बहुत अच्छा बतला रहे थे कि स्वाहा और स्वाधा ये दोनों बहनें हैं और अग्निदेव की भारियां हैं। ये दोनों अग्निदेव की भारियां हैं। ये क्या कार्य करती हैं? जब हम लोग स्वाहा या स्वाधा करते हैं तो ये मध्यस्थ का कार्य करती हैं, माने हमारे पितृ ले करके मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिचवलिया बीच में मौजूद है, साक्षी है कि हाँ अग्निदेव में फलाने देवता के लिए हमारे पति के रूप में हमारे मैं मध्यस्थ हूँ कि फलाने देवता को ये हव्य दिया गया। हव्य जिस प्रकार से पितृ कार्य के लिए कुश, तिल और हव्य आवश्यक है, जल आवश्यक है, हव्य तो सभी लोग देते हैं, लेकिन कुश, तिल और जल अनिवार्य है। उसी प्रकार से देव कार्य के लिए अक्षत, जो चावल हम लोग हैं अक्षत कहते हैं, अक्षत, कुश और जल ये अनिवार्य है। 3 चीज अनिवार्य दोनों के लिए है। देवता के लिए स्वाहा साक्षी के रूप में है, और पितृ कार्य के लिए स्वाधा साक्षी के रूप में, मध्यस्थ जैसे बिचवलिया कहते हैं। तो हम लोग अपने जगह पर चलते हैं मानस के मलाह। तो राजा दशरथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और उसी समय उनका पुत्र श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को लेकर के उसी जंगल में पहुँचे थे। माता पिता को प्यास लगी, वो एक लोटा लेकर के या घड़ा लेकर के, मटका लेकर के जा रहे थे जल लेकर के। और जल जब भरे तो जब पानी जब किसी भी नदी या सरोवर में भरते हैं तो कुछ घुट घुट की आवाज़ सी आती है। राजा दशरथ समझे कि हिरण जो है जीभ से पानी पी रहा है, कुछ मिलता जुलता स्वर होता है, इसलिए राजा दशरथ हिरण जान करके और बाण चला दिए। बाण लगते ही श्रवण कुमार धराशायी हो गए। मटका हाथ में है, बाण सीने में लगा हुआ है, और रुदन तो अब स्वाभाविक है, जब दर्द होगा तो रुदन होगा ही, क्रंदन होगा ही होगा। जब तक राजा दशरथ पहुँचे देखे बहुत कष्ट हुआ, बोले कि उफ मैं तो हिरण के रूप में मार दिया, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण पुत्र हैं। बोले कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन आप कुछ बोलिएगा नहीं, एक हमारा कार्य करें, चुपके चुपके जाइएगा और हमारे माता पिता को ये जल पिला दीजिए, वो बहुत प्यासे हुए हैं। राजा दशरथ बोले कि ठीक है मैं जल लेके जाऊंगा। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधी जो थे, राजा दशरथ के चरण के आहट से भाप गए कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, सत्य बताओ तुम कौन हो। जल पिए नहीं, जल का कलश हाथ में दे दिए थे, लेकिन ऋषियों और उनकी धर्मपत्नी जल नहीं पिए। अग्नि पुराण में
ऋषि का नाम तो है, लेकिन ऋषि का माता का नाम नहीं है। अग्नि पुराण में, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा हूँ अग्नि पुराण में, माने जो ऋषि थे, उनके पिता जो थे श्रवण कुमार जी के, अग्नि पुराण में उनका नाम है, लेकिन उनके माता का नाम वहाँ पर भी नहीं है। मैंने कई लोग पूछ देते हैं कि उनके माता पिता का नाम क्या है। जैसे सुदामा जी के माता पिता का पूछे थे कहीं, तो ध्रुविया और द्रवण ऋषि उनके माता पिता का नाम था। ध्रुविया और द्रवण ऋषि सुदामा जी के माता पिता का नाम था। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता का तो मिला था, हमें याद नहीं है, लेकिन उनके माता का नाम मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ने को मिला ही नहीं। तो क्या हुआ कि वहाँ से जल लेकर के श्राप दे देते हैं कि बोले कि जाओ, जिस प्रकार से पुत्र वियोग में मैं अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र वियोग में शरीर को छोड़ोगे, प्राण को त्यागोगे। राजा दशरथ को कोई संतान उस वक्त तक नहीं थी। राजा दशरथ प्रसन्न हुए, श्राप से वो दुखी नहीं हुए। उनके लिए वो श्राप नहीं था, बल्कि वरदान था कि जो सुख उनको नहीं मिला था, वो श्राप से, माने संतों के श्राप में भी कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है। संत हर तरह से कृपा के पात्र हैं, हर तरह से माने कृपा करते हैं। संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अन्न भी अगर कहीं पृथ्वी पर गिरा है तो चींटी कीड़े मकोड़े किसी न किसी के काम में आएगा। और उसी प्रकार से संत का हर क्षण जो है संसारियों की सेवा में लगा रहता है। इसलिए अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए अन्न का भी हम लोग कदर करें और संत का भी कदर करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। तो श्राप सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, मन के अंदर खुशी थी। वहाँ से आए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए तो कहे कि इसी प्रकार से सरकार, ब्राह्मण पुत्र का हमसे वध हो गया। मैं जानवर हिरण जान करके शब्द वैदिक बाण मार दिया, लेकिन वो ब्राह्मण पुत्र थे श्रवण कुमार जी, तो ब्रह्महत्या हमसे हो गई है। इससे मुक्ति के लिए आप कुछ हमें उपाय बताएं। तो बोले कि भाई इसके लिए उपाय यही है कि ब्रह्महत्या से जब भी मुक्ति मिल सकती है कि आप सूखे हुए अपने गांव के, अपने राज्य के दक्षिण में जो सूखा हुआ पीपल का वृक्ष हो, उसके ऊपर आप आत्मदाह कर लें। उसके ऊपर जा करके जल करके अपने शरीर को भस्म कर लें, या पीपल की सूखी लकड़ी का चीता बना करके, अगर वृक्ष न मिले तो पीपल की सूखी लकड़ी का चिता बना करके उसके ऊपर आप अपने आप को जला दें, आत्मदाह कर लें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव है, हाँ, उन्होंने उपाय क्या बताया कि चिता पर आत्मदाह कर लो। अब उदास हो गए कि जब मैं रहूँगा ही नहीं, जीवित ही नहीं रहूँगा, तो पुत्र रत्न कहाँ से मिलेंगे। जब मैं जीवती नहीं रहूँगा तो पुत्र रत्न कहाँ से होंगे। दुखी होकर के जा रहे थे। मित्र मंडली में उनके पुत्र वामदेव खेल रहे थे। देखे कि चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ मार्ग में जा तो रहे हैं, लेकिन बहुत उदास हैं, चेहरा दुखी सा हो रहा है। तो बोले कि राजन, आप उदास क्यों हैं? इस प्रकार से अफसोस मुद्रा में आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि क्या कहें ईश्वर, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहाँ श्रवण कुमार को मैं मृग जान करके वो नदी से जल भर रहे थे और घड़े की आवाज़ मृग के जल पीने की आवाज़ सी लगी। मैं शब्द वैदिक बाण चला दिया और उसे वो लग गया और वो उनका निधन हो गया है। इसीलिए मैं दुखी हूँ। अभी बोले नहीं कि मैं पिताजी के पास से आ रहा हूँ। मैंने उनके पिताजी थे गुरु वशिष्ठ, वो अभी कहने ही वाले थे कि जब तक बोलते हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है। 3 बार राम राम कह दीजिए, ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएंगे। 3 बार राम राम कह दीजिए, ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएंगे। देखिए
इधर राजस्थान है पास में ही। राजस्थान के एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत संपत्ति था उस पीरियड में, कबीर साहब के समय में। तो उनके शरीर के अंदर सफ़ेद कोढ़ हो गया था, माने सफ़ेद दाग जो हो जाते हैं, हमारे तरफ तो चरक बोलते हैं, यहाँ सफ़ेद दाग के रूप में कहते हैं। तो सफ़ेद दाग उनके शरीर में हो गया था, इधर उधर कहीं आने जाने में उनको असुविधा महसूस हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को उस समय में 3 लाख रुपया दिए और कहे कि आप लोग यह 3 लाख रुपया ले लें और आज के बाद आप लोग हमको ढूंढेंगे नहीं। अब मैं जा रहा हूँ काशी, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करूँगा और माँ गंगा में जल समाधि ले लूँगा, माँ गंगा में जल समाधि ले लूँगा। तब उन्होंने 100 ब्राह्मणों को 1 रुपया रोज देते थे और कहते थे कि आप लोग सिर्फ राम राम का उच्चारण करते हुए चलें, हमको राम राम सुनाते हुए चलें, 1 रुपया रोज। आज से कम 500 वर्ष तो हो ही गया होगा। कबीर साहब के टाइम या गोस्वामी तुलसीदास या सूरदास, मीरा, ये सब समकालीन है, 5-10 वर्ष आगे पीछे। तो बोले कि देख ठीक है, सब लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए राम राम सुनाते हुए सेठ को लेकर के चल दिए। जब काशी में पहुँचे तो उस दिन कमाल जो थे दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने के लिए पहुँचे हुए थे। वहाँ पर देखे कि मैंने ये सफ़ेद रूप में आए हैं व्यापारी और ब्राह्मण 100 हैं जो राम राम का उच्चारण कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे थे। बोलते हैं कि क्या चिंता कर रहे हो, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। कमाल कह रहे हैं कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, जल समाधि लेने की क्या ज़रूरत है। कमाल ने कहा कि बुड़की लगाओ, राम राम कहते हुए राम राम कह करके पहली बार बुड़की लगाए, लेकिन बाहर निकले तो जैसे थे वैसे ही थे। दोबारा बुड़की लगाए, कहे कि राम कह करके फिर लगाओ, फिर बुड़की लगा करके निकले तो अपने आप को ज्यों को त्यों पाए। कमाल को क्रोध आ गया, बोलता है कि मन क्रम वचन को एक करके ये राम नहीं बोल रहा है ऐसे, मन कहीं और है, क्रम कुछ और है और वचन कहीं और है, शरीर कहीं और है। मन क्रम वचन माने मन से, क्रम से और वचन से, ये तीनों एक नहीं है इसका। जब एक हो जाएगा तब जाकर के बात बनेगी। इसलिए जब तीसरी बार उसने बुड़की लगाने का प्रयास किया, उसी वक्त कमाल ने जोर से एक डंडा उसके मस्तक पे मारी और जब जोर का डंडा लगा तो आर्त भाव से उसने कहा राम हो, और जब बाहर निकला तो अपने आप को सवर्ण पाया। वो जो कुछ धन था जो लाया था वो कमाल को देने लगा। बोला कि नहीं, हमें पैसे का क्या मतलब है, ब्राह्मणों को दान कर दो, हम पैसा क्या करेंगे, संत पैसा क्या करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ मालिक की क्या मालकियत है। देखे सुने नहीं भगत भिखारी। एक राजा भिखारी हो सकता है लेकिन एक संत दाता ही बन सकता है, भिखारी नहीं बन सकता। संत सदैव दाता, देखे सुने नहीं भगत भिखारी। भक्त कभी भिखारी होता ही नहीं है। हाँ, एक भजन बड़ा सुंदर है, हमें याद नहीं है, शंकर जी के बारे में कहते हैं, जोई मांगे सो लुटावेलन हमार जोगिया, जोई मांगे सो लुटावेलन हमार जोगिया। घर में एको नहीं खेदाना, बैला बांधल बा पुराना। घर में एको नहीं खेदाना, बैला बांधल बा पुराना। जोई मांगे सो लुटावेलन हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेलन हमार जोगिया, डिम डमरू बजावेलन हमार जोगिया। घर में कुछ नहीं है लेकिन जो मांगता है उसको सोई मिलता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या हुआ कि कमाल जा करके प्रसन्न होकर के अपने पिताजी से बोले कि आज मैंने 3 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा करके एक कोढ़ी को सवर्ण कर दिया।
एक कोढ़ी को सबरण कर दिया, सुंदर बना दिया, स्वस्थ बना दिया, आरोग्य कर दिया। कबीर साहब बहुत दुखी हुए, बोले कि इतनी बड़ी नाम की महिमा और एक कोढ़ी को सुंदर करने के लिए इसने 3 बार नाम का उच्चारण करवा दिया। इसलिए संतुष्ट नहीं हुए कबीर साहब, एक चिट्ठी लिख दिए। किसके पास? तुलसी के पास। तुलसी के पास चिट्ठी लिख करके दे दिए। तुलसी जी चिट्ठी देखे, बोले कि ऐसे करो कि आज दिन भर तुम काशी में भ्रमण करो और जितने कोढ़ी हैं सबको निमंत्रण दो कि आज सबको तुलसीदास आरोग्य कर देंगे। कमाल, दिन भर सुबह से शाम तक काशी क्षेत्र में घूम करके कोढ़ियों को निमंत्रण दिए कि बाबा तुलसी आज आप सबको आरोग्य बनाएंगे, सुंदर काया कर देंगे, आप लोगों की काया कल्प हो जाएगी। इसलिए जितने कोढ़ी थे काशी के भीख मांगने वाले, वो सब के सब बाबा तुलसीदास के आश्रम में पहुंच गए। तुलसीदास को ज्ञान उपलब्धि चित्रकूट से हुआ। एक हमारे ब्रह्मचारी जी यहाँ पर शुक्ला जी हैं, वहाँ की समय पा करके कभी मैं चर्चा करूँगा। कुरुक्षेत्र की चित्रकूट की क्या महिमा है, वहाँ एक से एक धर्म धुरंधर है। ऐसे ऐसे संत कि दिन भर मैं देखा हूँ एक चौपाई कोई पढ़ते हैं, एक चौपाई, सिर्फ एक चौपाई। और मैं भी ओतप्रोत हो गया, और वो तो हो ही रहे थे। और मैं बोला कि जरा इसका अर्थ बता दो। रोते रोते भाग गए, हम भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। एक ही चौपाई, सिर्फ एक चौपाई, बालकांड में ही शुरू में है। हाँ, ये स्तुति से पहले ही शुरू में ही है वो एक ही चौपाई। वो 1 घंटा में खड़ा रहा और 1 घंटा वही चौपाई पढ़ रहे थे, और उसी में आनंद हम लोग को आ गया। एक ही चौपाई में आगे जाने की जरूरत नहीं। मानस की हर चौपाई सिद्ध मंत्र है, हर किसी न किसी रोग की वो दवा है। गोस्वामी जी जब ने रामचरितमानस लिखा तो एक चौपाई लिखने से पहले 108 महामंत्र गायत्री का जप करते थे। इसलिए हर चौपाई सिद्ध मंत्र है। जिस बालक को याददाश्त कम हो, जिसको याद माने जल्दी न होता हो, तो वो कहे गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पाई है, ऐसे पाई शब्द है, आई नहीं पाई। पा गए, वो तो पा गए भाई, मालिक थे यहाँ, वो तो पा सकते हैं, लेकिन हम लोग को आएगा ही आएगा, हम लोग पा नहीं सकते हैं। गुरु कृपा अगर हो जाए तो पा जाएं, जैसे स्वामी विवेकानंद को मिला था रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से। देखते देखते अपने समस्त जीवन की तपस्या उड़ेल दिए थे। बोले कि तुझे क्या चिंता है, मैं हूँ ना। मैंने 2 मिनट के अंदर इतनी संपदा दे दिए कि सब कुछ स्वामी जी छोड़ दिए और शिकागो में जाकर के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 98 सिर्फ किराया मिला था, 98। सियालदह रेलवे स्टेशन का जो टिकट क्लर्क था वो देखते रह गया कि तूने किस माता पिता का कमर तोड़ करके आ गया ब्रह्मचारी, इस रूप में, भगवा रूप में। पहले मैं भर नेत्र तुझे देख लूंगा, टिकट तो मैं तुझे दे दूंगा महाराष्ट्र का, लेकिन वो मैं अपनी पगार से भर दूंगा, लेकिन पहले मुझे भर नेत्र देख लेने दे। इतनी पर्सनैलिटी हमारे स्वामी जी की थी। स्वामी जी कोई साधारण नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वो तो स्वयं गदाधर भगवान, जो आप लोग गया में सुने हैं, जो गदाधर भगवान के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे रामकृष्ण परमहंस। पढ़े लिखे नहीं थे, कहते थे मुझे वह विद्या नहीं चाहिए जिससे दाल रोटी की व्यवस्था होती है, मुझे तो परा विद्या चाहिए जिससे आवागमन से जीव रहित हो जाता है। वही एक हमें संत मिले जो कि 350 वर्ष पुरानी मैं पुस्तकों का अध्ययन किया हूँ। 350 वर्ष पुरानी मैंने जो लिखे हैं और जो हमें हाथ लग गई उसका मैं अध्ययन किया हूँ। और उसमें सबसे सुंदर हमें रामकृष्ण परमहंस का मिला कि हर धर्म के इष्ट को उन्होंने साक्षात्कार किया। हर धर्म के इष्ट देव को, इस्लाम धर्म का उन्होंने दीक्षा ली थी और 6 महीने तक इस्लाम धर्म रह करके पैगंबर मोहम्मद का उन्होंने दर्शन किया। इसके बाद पादरी से दीक्षा लेकर के क्रिश्चियन संप्रदाय के ईसा मसीह का उन्होंने साक्षात्कार किया। इसके बाद 6 महीने राधा भाव रह करके साड़ी पेटीकोट ब्लाउज इत्यादि धारण करते थे, सिंदूर किया करते थे,
रामकृष्ण परमहंस सिंदूर धारण किया करते थे और 6 महीना राधा भाव में रह करके भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने साक्षात्कार किया। हनुमान जी बन करके रहे हैं 6 महीना पेड़ पे, खारिज भी बंदरों जैसे करना, उसी प्रकार से वस्त्र धारण है शरीर में या नहीं है, इस प्रकार से 6 महीना वृक्ष के ऊपर आकर के भगवान राघवेंद्र का उन्होंने साक्षात्कार किया। और माँ काली का तो सब जानते ही जानते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो रामकृष्ण मिशन से मिलती है, रामकृष्ण वचनामृत और लीलामृत। लीलामृत में विशेष है और उसका विशेष एक और है, इंग्लिश में कहते हैं उसको रामा कृष्णा इज सेइंग अमृतवाणी को, तो अमृतवाणी में मूल बात जो है लिखा हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोग कुछ बता सकते हैं मैं कहाँ पे था, कथा क्या चल रही थी, बताइए। अरे तो यहाँ तो बताइए। नहीं, हम लोग कबीर साहब के पास थे। नहीं, तुलसीदास वो कथा छोड़िए, वो तो अभी वहाँ पे है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी कबीर साहब के पास थे। थोड़ा आप लोग ध्यान दें, कृपा होगी। हाँ, उसर में बीज बोना अपना मूल गंवाना। हाँ, उत्तम किसान बने हम लोग, उत्तम किसान बने और भूमि को परख करके बीज डालें उसमें। हाँ, Mm-hmm.